सरकार ब्रज के सभी प्रमुख 197 मंदिरों की व्यवस्था अपने हाथ में लेने जा रही है। सप्त देवालय सर्किट का पूरा प्रस्ताव सेवायत और जनता के सामने किया जाए प्रस्तुत। आचार्य मृदुल कांत शास्त्री। वृंदावन ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने सरकार से की सेवायतों के साथ सामूहिक बैठक की मांग। वृंदावन ब्रज तीर्थ देवालय न्यास की एक आवश्यक बैठक प्राचीन श्री राधा कांत मंदिर वृंदावन में आयोजित हुई, जिसमें ब्रज मंडल के सभी प्रमुख मंदिरों से पधारे हुए सेवायत जनों ने संवेद स्वर में सरकार से पूछा कि क्या ब्रज मंडल के प्रमुख सभी 197 मंदिरों की व्यवस्था सरकार की अपने हाथ में लेने की कोई योजना है अथवा नहीं। इस हेतु न्यास के पदाधिकारी द्वारा ईश्वर चंद्र शर्मा बनाम देवेंद्र शर्मा के केस नंबर 29/702 सन 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई इंटरवीनर एप्लीकेशन नंबर 1519 सन 2025 दिनांक 16/1/2025 के प्रमाण पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इन सभी 197 प्रमुख मंदिरों की अंदर और बाहर की समस्त व्यवस्था तथा पहुंचने के मार्गों की व्यवस्था, पास में आवास व्यवस्था के साथ साथ मंदिरों में जो दान आता है उसके मैनेजमेंट की व्यवस्था भी सरकार द्वारा स्थापित किए गए ब्रज तीर्थ विकास परिषद को सौंप दी जाए, जिसमें से बानगी के रूप में एक मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर को ले लिया गया है। आगे पूरे ब्रज की बारी है। साथ ही जिन प्रमुख 8 मंदिरों में रिसीवर व्यवस्था लागू है, वृंदावन के श्री राधा वल्लभ मंदिर, गोकुल के श्री नंद बाबा मंदिर, गोवर्धन के समस्त प्रमुख मंदिर, बरसाने के श्री लाडली जी मंदिर, दाऊ जी के ब्रजराज दाऊ जी मंदिर की रिसीवर व्यवस्था को भी समाप्त करते हुए ये व्यवस्था भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद को सौंप दी जाए, ऐसा प्रस्ताव सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। इस संदर्भ में न्यास के पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण रूप में धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए एफिडेविट की प्रतिलिपि को भी पत्रकारों को सौंपा गया। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास जो ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों की एक प्रतिनिधि सभा है, उसकी प्रतिनिधि सभा की बैठकें आयोजित हुई। सभी ने सरकार से 2 बातें पूछी हैं। एक तो जनवरी माह में धर्मार्थ कार्य संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री यादव जी के एफिडेविट के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद चल रहा था, आपने सुना था गोवर्धन में। उसमें सरकार पार्टी बन के इंटरवीनर एक एप्लीकेशन सरकार ने डाली। धर्मार्थ कार्य संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री यादव जी ने अपना एफिडेविट लगाया है। ब्रज के सभी 197 मंदिरों की अंदर और बाहर की सारी व्यवस्था उस पत्र में जैसा स्पष्ट है। क्या सरकार का ऐसा मंतव्य है? क्या ब्रज के सभी मंदिरों का सरकार हस्तक्षेप करने जा रही है? क्या वहां कोई कॉरिडोर बनाएगी? क्या उनका अधिग्रहण करेगी? अंदर बाहर की व्यवस्था के साथ कहा है वहां के जो रोड है उनका मैनेजमेंट, तो क्या वहां भी रोड चौड़े होंगे? पूरे ब्रज में रोड चौड़े होंगे? क्या सेवायतों के ब्रजवासियों के मकान तोड़े जाएंगे? क्या वहां दान जो आ रहा है उसमें भी सरकार ने कहा है वो भी हमारे द्वारा मैनेज होगा? क्या ऐसा है? क्या हमारा प्रश्न है। साथ ही सप्त देवालय जो सर्किट बनने जा रहा है, इसमें यमुना जी से लेकर सप्त देवालयों तक की जो अप्रोच मार्ग है उनमें कितने ब्रजवासियों के घर टूटेंगे, कितनी चौड़ी सड़क होंगी, ऐसा स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार को बहुत जल्दी सेवायतों के साथ एक सामूहिक बैठक आयोजित करनी चाहिए, जिसमें केवल सरकार के अधिकारी हो और सेवायत जन हो और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। समय दे रहे हैं सरकार को? देखिए, सरकार समय देती है, हम लोग समय थोड़ी नहीं देते हैं। नोटिस जारी होता है सरकार की तरफ से। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत दिन तक तो ये बात सहन नहीं होती है, फिर उसके बाद हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक इंटरवीनर हमको भी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अगर सरकार ये स्पष्टीकरण नहीं देती है तो ब्रज तीर्थ देवालय न्यास एक पार्टी बनके अच्छे वकीलों की सहायता से कानूनी सलाह लेकर फिर एक पार्टी बनकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन हम सरकार के समर्थक हैं, विरोधी नहीं है। और योगी जी और मोदी जी पर हमको पूरा भरोसा है, योगी जी तक पूरी बात पहुंचनी चाहिए। साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं पत्रकार बंधुओं, जैसे पार्किंग बनाई जा रही है, हम उसके समर्थक हैं। सस्पेंशन ब्रिज बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो व्यवस्था रोड बनाई जा रही है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, हमें उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन सेवा पूजा पद्धति तो और दान का मैनेजमेंट करना, ये सब सेवायतों का दखल है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। यदि भविष्य में ऐसा होता है जो आप सवाल कर रहे हैं, अगर वो सवाल उत्तर होते हैं तो क्या करेगा ब्रज देवालय? ब्रज देवालय न्यास पहले भी लड़ाई लड़ता आया है, संघर्ष तो करता आया है। हम लोग फिर पक्की बात है कि हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सड़क वाली लड़ाई तो है नहीं,
ये कोई हजारों लोगों की भीड़ सड़क पे आ जाए वो वाली लड़ाई तो है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो ब्रज के सभी मंदिरों के सेवायत इकट्ठे होकर देवालय न्यास के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और सभी मंदिरों के सेवायत रखेंगे अपने अपने लेटर पैड पर। तो ये स्थिति कैसी होगी वो सरकार को सोचना चाहिए। तो आपने मंदिरों की बात करिए, कौन कौन से मुख्य मंदिर शामिल है इसमें? 197 मंदिरों के साथ साथ स्पष्ट उसमें आपको जो हम पत्र दे रहे हैं उसमें स्पष्ट है 8 वो मंदिर भी जिनमें रिसीवर व्यवस्था है, जिनमें वृंदावन का बिहारी जी के बाद राधा वल्लभ जी, गोवर्धन के सभी मंदिर, बरसाने का मंदिर, गोकुल का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, ये सब मंदिर भी हैं। और आप देख लीजिए कि उसके माध्यम से 197 मंदिरों की लिस्ट बनाएंगे। पूरे ब्रज में सभी प्रमुख मंदिर जिन 84 को यात्रा करते सब आ गए, कुछ बचेगा नहीं। जी, क्या नाम है आपका? रमाकांत गोस्वामी, मैं ब्रज तीर्थ देवालय न्यास का अध्यक्ष हूँ। ब्रज 84 कोष के जितने भी देवालय हैं अथवा मंदिर हैं उनके सभी प्रतिनिधि हमारे यहाँ पदेन सदस्य हैं। अभी हमें ज्ञात हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि हम ब्रज के 197 मंदिरों का अधिग्रहण करना चाहते हैं, उनके अंदर की और बाहर की व्यवस्था को संभालना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया ब्रजवासियों के साथ बैठें, पुजारियों के साथ, सेवायतों के साथ, गोस्वामियों के साथ और मंदिरों का संचालन करने वाली कमेटियों के साथ बैठें और हमें बतलाएं कि बहुत बढ़िया भवन बना करके ब्रजवासियों को बेरोजगार करना है या ब्रजवासियों को वहां से भगा देना है या ब्रजवासियों का अस्तित्व समाप्त करना है, किस तरह का विकास सरकार करना चाहती है। मंदिरों में जो सेवा परंपरा है वो वही लोग जानते हैं जो प्रारंभ से उस सेवा में लगे हुए हैं। सरकार किस तरह की सेवा करना चाहती है, किस तरह का विकास करना चाहती है, ये हम सरकार से क्लियर कराना चाहते हैं। अगर ब्रज के मंदिरों से ब्रजवासियों को हटाया गया तो ये सरकार के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। इसके लिए यदि हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हम अपने न्यास से और पूरे मंदिरों का एक संगठन बना करके सबके प्रतिनिधियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो आपके सवाल है यदि वो जवाब हो गए तो? जवाब हो गए और हमारे अनुसार किया, ब्रजवासियों का सम्मान करते हुए व्यवस्था बनाई गई, पूरा सहयोग करेंगे। हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ब्रज 84 कोष के कुंडों का, सरोवरों का, मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। ऐसी 2-2 संस्थाओं का मैं खुद सचिव हूं। हमने ब्रज में जितना काम किया है उतना काम अभी सरकार ने भी नहीं किया है। तो सरकार को ब्रजवासियों का सम्मान करते हुए साथ में लेकर के ही योजना बनानी चाहिए। मेरा सवाल ये है, जो आप सवाल कर रहे हैं कि ब्रज मंडल के मंदिरों को लिया जाएगा, सत्ता में शामिल है, यदि वो जवाब हो गए तो क्या करेगा ब्रज देवालय? ब्रज तीर्थ देवालय न्यास अगर वो अच्छा काम कर रहे होंगे तो सहयोग करेगा और वो हमारा सम्मान खत्म कर रहे होंगे, अधिकार खत्म कर रहे होंगे तो हम न्यायालय में गुहार लगाएंगे और पूर्ण तरह उनका सहयोग करेंगे। बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं एएसएम पॉलिटेक्निक AKTU व BTEUP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद हैं तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका बीएसए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSA रोड मथुरा में स्थित है।